अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्में वफा। आखिरकार नूर और उसामा की शादी हो गई। उसामा नूर को अपने बेडरूम पर लेकर आता है तो यहाँ पर उसे वही यादें आई कि जैसे वो फवाद के साथ इस घर में आती थी और इस बेडरूम में आती थी, लेकिन है उसामा इसकी हर याद को ख़त्म कर देगा। इसे इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत देगा कि ये बड़ी ही खूबसूरती से अपना माजी भूल जाएगी। फिलहाल तो उसामा ने इसको हौसला देने के लिए इसके हाथ पर जो हाथ रखा तो नूर ने चटक कर जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। ये क्या कर रहे हो? तुमने कहा था मैं अपने फैसलों में खुद मुख्तार होंगी, तो फिर ये क्या हरकत थी? उसामा कुछ कहना चाहता है लेकिन नूर उससे पहले ही बातें करती जा रही है। तुमने दूसरों की खुशियों को एक साइड पर रखते हुए अपनी जिद का महल तो बना लिया, लेकिन तुम जानते हो ना कि राशिद अंकल की सारी बातें सच थी। मैं वाकई मनहूस हूँ और मेरी मनहूसियत इस घर पर भी छा जाएगी। तो उसामा उसे यकीन दिलवाता है कि ऐसा कुछ नहीं, हादसे तो सबके साथ हो जाया करते हैं, तुम्हारे साथ हो गया तो क्या हुआ? मैं उस चीज़ को तुम्हारी मनहूसियत नहीं समझता बल्कि एक हादसा समझता हूँ। तो ऐसे में नूर कहने लगी, लेकिन मेरे करीब मत आने की कोशिश करना। मैं ऐसा नहीं चाहती। तुमसे शादी का फैसला इसलिए किया था कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो और मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। अपने माँ बाप को रिलैक्स करने के लिए ये शादी की मैंने, वरना मुझे शादी की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उसामा उसे समझाता है कि वो कभी भी इस रिश्ते के लिए नूर को फोर्स नहीं करेगा। जब नूर दिल से राज़ी होगी, दिल से उसामा को अपनाएगी, तब वो उसकी तरफ कदम बढ़ा सकती है और उसामा उसे हमेशा ही उसके सामने खड़ा हुआ नजर आएगा। नूर को फिलहाल इन बातों की कोई समझ नहीं आ रही और कोई परवाह भी नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो उसामा की अपने लिए तवज्जो देखेगी, मोहब्बत, इज्जत और प्यार देखेगी, तो जाहिर सी बात है उसके कदम खुद से उसामा की तरफ बढ़ेंगे और तब इनका क्यूट सा रिलेशन स्टार्ट होगा। लेकिन इस रिलेशन को स्टार्ट होने में अभी काफ़ी वक्त बाकी है। उसी दौरान हम देखेंगे कि उसामा कितनी ज़्यादा इंटेंशन देता है नूर को, कि नूर के दिल में किस तरह से जगह बनाता है। ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल तो जैसे तैसे करके रात गुजरी। सुबह सवेरे नूर जब सबके सामने आई तो ज़ारा ने फिर से बातें सुनाना शुरू कर दी। कितनी डिटेल से तुम सबके सामने आ गई, ज़रा एहसास भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, कल रात को क्या क़यामत गुजरी हमारे ऊपर, और तुम कितनी डिटेल से, कितनी नॉर्मल अंदाज में खड़ी हो। ऐसे ही ज़ारा ने काफ़ी बातें सुनाई, लेकिन नूर चुपचाप उसको तकती रही, देखती रही कि क्या ही जवाब दे, क्योंकि ज़ारा वाकई काफ़ी बड़े सदमे से गुजर रही है। लेकिन इसमें नूर का भी भला क्या कसूर? ज़ारा को इस तरह से नूर से लड़ते उसामा ने देख लिया। जब उसामा आए तो नूर यहाँ से पलट गई, चली गई। तो उसामा ज़ारा को खूब बातें सुनाता है। ये क्या कह रही थी तुम उसे? माना तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए था, हंगामा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खुद सोचो कि इसमें नूर का क्या कसूर है? नूर का तो कोई कसूर नहीं। उसे बातें सुनाने की बजाय मुझे बातें सुनाओ ना, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। उसे क्यों बुरा भला कहती हो? मैं जाऊंगा ताहिर के पास, मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं तुम्हारे घर को ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे में ज़ारा भी ज़रा सेट हो गई कि वाकई अगर उसामा ताहिर से माफ़ी मांग ले, उसके घर चला जाए, सबसे माफ़ी मांग ले, तो ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। नूर जो बाहर आकर खड़ी हो गई थी तो साथ ही सास बेगम आ गई। वो भी ज़ारा के जैसे बातें सुनाने लगी। इस मासूम चेहरे के पीछे कितना मक्कार चेहरा छुपा है, ये तो अब जाकर मुझे मालूम पड़ा। तुमने तो फवाद के साथ साथ एक ऑप्शन पर भी रखा था, तभी तो दोनों से इतनी गहरी दोस्ती थी और मैं तुम्हारी ये चालाकी समझ नहीं पाई। ऐसे नूर अब फिर इन्हें तकती रही कि ये क्या बातें कर रही हैं, लेकिन इस टाइम फिर से उसामा आकर नूर को प्रोटेक्ट करता है और अपनी माँ के अल्फाज के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। बेशक उसामा हर वक्त हर जगह पर नूर के साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा, उसकी ढाल बनकर उसकी इज्जत करवाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आखिरकार अलिशबा ने कुछ ना कुछ अनहोनी तो कर ही दी, अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसके बाद जान तो इसकी बच जाएगी। लेकिन ये वो वक्त है जब ज़ारा अपने घर चली जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिश्पा का हाल पूछने ज़ारा के घर वाले तो ज़रूर जाएंगे।
तो ऐसे में ज़ारा फिर यहाँ से वापस नहीं आएगी बल्कि अपने घर में ही रह जाएगी। इस मुश्किल वक्त में वो इन लोगों को छोड़कर नहीं आएगी और वो जानती भी है कि यहाँ से उसे मनाने कोई नहीं आएगा। इसीलिए तो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वो यहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ उसामा भी अलिशबा का हाल पूछने आता है। उसका टकराव ताहिर से हुआ जो कि काफ़ी गुस्से में था और जिसका गुस्सा जायज़ भी था। लेकिन ऐसे में उसामा अब काफ़ी नॉर्मल वे में ताहिर से माफ़ी मांगता है, शर्मिंदगी का इजहार करता है। वक्त का यही तकाजा था, किस्मत में यही लिखा था। उसामा यही सब कुछ कहकर ताहिर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, लेकिन खैर सास बेगम तो किसी तरह सेटिस्फाई नहीं होने वाली। ज़ारा को अभी तक भी काफ़ी मुश्किलात पर से गुजरना है और फिर नूर को भी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि उसामा और नूर का रिश्ता बहुत ज़बरदस्त हो गया? अब ड्रामा देखने का और भी मज़ा आने वाला है। इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। इन दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।